नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 7772 में। साथियों, आज है 21 जुलाई 2025 और हम यहाँ हाजिर हैं आपके साथ देश विदेश की प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करने के लिए। साथियों, पहली खबर है गोल्ड यानी सोने के बारे में। साथियों, 9 कैरेट के सोने के गहनों पर हॉलमार्क हुआ अनिवार्य। सरकार ने 9 कैरेट के सोने के गहनों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने ऐलान किया है कि 9 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी पर भी अब हॉल मार्किंग जुलाई से लागू होगी। अब तक क्या होता था, 24, 23, 22, 20, 18 और 14 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी पर ही हॉल मार्क होता था, लेकिन अब 9 कैरेट के सोनों पर भी हॉल मार्क अनिवार्य हो गया है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह है आपकी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई। भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX पर हुआ बड़ा साइबर अटैक। हैकर्स ने चुराए 380 करोड़ रुपए। साथियों, भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन DCX। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, तो उस पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने कंपनी के एक अकाउंट से लगभग 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि भारतीय रुपए में होता है 380 करोड़ रुपए, चुरा लिए हैं। मुंबई बेस्ड कंपनी के सह संस्थापक नीरज खंडेलवाल ने कहा, कॉइन DCX इस नुकसान को वहन करेगी। ग्राहकों के फंड्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि कंपनी के 1.9 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड यूजर हैं। साथियों, अगली खबर जुड़ी हुई है क्रिकेट जगत से, जिसमें बांग्लादेश ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को हराया। बांग्लादेश की टीम ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम बेबस नजर आई और 110 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। साथियों, अगली खबर जुड़ी हुई है हमारे पर्यावरण से, जो कि आसमान में आपने रॉकेट देखे होंगे। रॉकेट बहुत ही विषैली गैस हमारे पर्यावरण में छोड़ते हैं, जो हमारे वायुमंडल को, विशेषकर ओजोन गैस की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी से संबंधित है ये खबर। बढ़ते रॉकेट लॉन्च से धरती की ओजोन परत को हो सकता है नुकसान। एक अध्ययन में पाया गया है कि बढ़ते रॉकेट लॉन्च के कारण पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंच सकता है। 2024 में रॉकेट लॉन्च की संख्या बढ़कर 258 हो गई, जो 2019 में केवल 97 थी। यानी आप देख सकते हो, दिनों दिन रॉकेट लॉन्च की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और एक अध्ययन के अनुसार अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक वैश्विक औसत ओजोन परत की मोटाई में 0.3% की गिरावट आ सकती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। हमें ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए और पर्यावरण के हित में अपनी आवाज़ खुलकर उठानी चाहिए। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में बब्बर खालसा के 3 आतंकी हुए गिरफ्तार। ISI के इशारों पर कर रहे थे काम। पंजाब हरियाणा में पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड हमलों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसे शॉर्ट में BKI बोला जाता है, उसके 3 आतंकवादियों को पंजाब पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के DGP गौरव यादव के मुताबिक तीनों आतंकियों को विदेशों में बैठे हैंडलरों से वित्तीय सहायता मिल रही थी, जो पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और ISI के इशारों पर काम कर रहे थे। अब अभी पंजाब में इन तीनों आतंकवादियों को, जो बब्बर खालसा से जुड़े हुए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आपके डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई है। जानते हैं इस खबर को। फास्ट डिजिटल पेमेंट का ग्लोबल लीडर है भारत का UPI सिस्टम। ये कहना है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि भारत का UPI सिस्टम फास्ट डिजिटल पेमेंट के मामले में ग्लोबल लीडर बन गया है। 2016 में लॉन्च हुए UPI से हर महीने 18 अरब से अधिक के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत में 80% डिजिटल ट्रांजैक्शन UPI से हो रहे हैं, जबकि दुनिया के 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इसी सिस्टम से हो रहे हैं। इसी तरह का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है साथियों अमेरिका में जो प्रचलित है, उसको कहते हैं पेपाल।
और उस पेपाल की अपेक्षा अपना यूपीआई सिस्टम उससे बहुत आगे निकल चुका है। तो इसी में आप कह सकते हो कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम कहते हैं तू क्या। साथियों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो जो कि गाजा गाजा इजराइल की लड़ाई से जुड़ी हुई है। जानते हैं इस खबर को। गाजा में राहत सामग्री का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनियों पर फिर हुई गोलीबारी, 73 की मौत। गाजा में रविवार को राहत सामग्री के इंतजार में जुटे लोगों पर फिर से गोलीबारी में 73 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज़्यादा 67 मौतें उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग के पास हुई। इस घटना में 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने इजरायली सेना पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि सीमेंट उद्योग से जुड़ी हुई है, जिसकी दो बड़ी कंपनियां अंबुजा सीमेंट और अडानी सीमेंट्स दोनों का विलय हो चुका है। एनसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने अडानी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के विलय को दी है मंजूरी। साथियों एनसीएलटी ने अडानी सीमेंट्स और अंबुजा सीमेंट के विलय को मंजूरी दे दी है। यह विलय शेयर अदला बदली पर आधारित है और अडानी इंटरप्राइजेज को अंबुजा सीमेंट्स के 87 लाख शेयर मिलेंगे। जून 2024 में अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने अपनी सीमेंट पर संपत्तियों के विलय और स्वामित्व पुनर्गठन की घोषणा की थी। यानी अब ये दोनों कंपनियां मिलकर के एक कंपनी हो जाएगी, दोनों का विलय मंजूरी हो गई है। साथियों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि पाइप के द्वारा परिवहन की जाने वाली हमारे घरों तक पहुंचने वाली नेचुरल गैस से संबंधित है। सिटी गैस कंपनियों की मनमानी पर लगाम, अब एक रेट पर ही मिलेगी पाइप वाली रसोई गैस। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB ने सिटी गैस कंपनियों को आदेश दिया है कि वे घरों में पाइप से सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस, जिसको बोलते हैं PNG, उसकी कीमत एक समान रखें, चाहे कोई कितनी भी गैस इस्तेमाल करे। PNGRB ने कहा है कि कुछ कंपनियां स्लैब के हिसाब से रेट बढ़ा रही हैं, जो कि गलत है। अब साथियों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आधार कार्ड से जुड़ी हुई है, जिससे हम सभी को जानना चाहिए। मृत व्यक्ति के आधार नंबर को कैसे करा सकते हैं डीएक्टिवेट, जिससे कि भविष्य में कोई भी उस आधार नंबर का दुरुपयोग ना कर सके। UIDAI ने मृत व्यक्ति के आधार नंबर को डीएक्टिवेट करने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए माई आधार पोर्टल, जो कि आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, https:/myaadhar.uidi.gov.in फाइल और कंप्लेंट, उस पर जाकर के परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना विकल्प चुनें और आधार नंबर और OTP से लॉगिन कर मृतक का विवरण और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर दें। डेटा मिलान के बाद UIDAI उस मृत व्यक्ति का आधार नंबर डीएक्टिवेट कर देगा, जिससे भविष्य में कोई भी उस आधार का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। साथियों अगली खबर जुड़ी हुई है दुनियादारी से। इंडोनेशिया में यात्रियों से भरे समुद्री जहाज में लगी आग और रेस्क्यू अभियान जारी। इंडोनेशिया में रविवार को यात्रियों से भरे एक समुद्री जहाज में आग लग गई, जिसके बाद जान बचाने के लिए कई लोगों ने समुद्र में छलांग लगा दी। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 280 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि बच्चे समेत 18 लोग घायल हुए हैं। साथियों ये हैं जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के, जो कि बहुत ही चर्चित रहे भ्रष्टाचार के मामलों में। साथियों भ्रष्टाचार का न्यायपालिका के क्षेत्र में बढ़ना बहुत ही चिंता का विषय होता है। इसी से जुड़ी है ये खबर। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर 100 से ज़्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, ये कहना है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए संसद में महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक समर्थन मिल चुका है। दरअसल जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी प्राप्त हुई थी। साथियों ये थी आज 21 जुलाई 2025 की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये हमारा शो पसंद आया तो इसे
लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमारा ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।